बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। उसका नतीजा ये है कि हमारे बुजुर्ग जो से हैं वो कई बार कह देते हैं यार ये काम नहीं करना, जो सा है वो मतलब किया था तो ये सही नहीं रहा तो ये काम नहीं करना। जैसे फर्ज करते हैं, कोई भी कह देता है यार ये लोहे का काम नहीं करना, मेरा रास नहीं आया था, ये फलाना काम नहीं करना, ये रास नहीं आया था, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक दफा ना कुछ बंदरों को किसी पिंजरे में बंद कर दिया गया और पिंजरे के ऊपर केले का जो गुच्छा है ना वो लटका दिया और उस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी लगा दी। अब वो जो बंदर, वो 5-6 बंदर थे, उनमें से जब भी वो कोई बंदर जो सा वो केले के गुच्छे तक पहुंचने लगता, जैसे वो केले के गुच्छे को पकड़ने लगता, उन सब पे पानी ठंडा डाल दिया जाता था। ऐसे करते करते बंदरों को समझ लगी कि जब भी हम केले को छूने लगेंगे गुच्छे को तो हम सब पे पानी ठंडा डलेगा। कोई 5-6 टाइम के बाद जब ये समझ लगी तो फिर क्या होता था, फिर जब भी कोई बंदर ऊपर चढ़ने लगता था तो इससे पहले कि पानी डाला जाता, वो दूसरे बंदर जो नीचे होते थे वो उसको मारना शुरू कर देते थे। अब जब भी बंदर ऊपर चढ़ने लगता था बाकी उसे मारते थे और नीचे उतार लेते थे। जब 5-10-15 बार ऐसे हुआ तो उनमें से एक बंदर को निकाला और एक बंदर नया ऐड कर दिया। अब जब नया बंदर अंदर गया पिंजरे में, उसने देखा यार ऊपर केले हैं, सीढ़ी लगी हुई है, सारे नीचे भूखे मार रहे हैं, इनको पता क्यों नहीं लग रहा। अभी वो ऊपर चढ़ने लगा तो सबने उसको मारना शुरू कर दिया। वो एक बार चढ़ने लगा मार पड़ी, दूसरी बार चढ़ने लगा मार पड़ी, तीसरी बार चढ़ने लगा मार पड़ी। उसको पता लग गया कि यार जब मैं ऊपर चढ़ूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। फिर वो ऊपर चढ़ना हट गया। उसको पता जब मैं ऊपर पांव रखूंगा सीढ़ी पे चढ़ने लगूंगा मुझे मार पड़ेगी। फिर एक पुराने बंदर को निकाला, एक नया डाला। वो जब नया आया वो भी वही हरकत करे, उसे भी मार पड़े, वो भी ना ऊपर चढ़ना छोड़ दिया उसने भी। फिर ऐसे करते करते 5 के 5 बंदर निकाल लिए पुराने और नए के नए सारे कर दिए वहां पर बंदर। और जब वो नए बंदर वहां पर सारे 5 के 5 नए आ गए, अब वो 5 के 5 नए एक ही काम करते थे, कोई भी ऊपर जाने लगता था उसको मारते थे। और ये तो मालूम है किसी ने किया कि आखिर वजह क्या थी। आखिर वजह क्या थी कि ऊपर क्यों नहीं चढ़ना, ये तो पुरानों को पता है ना, ठंडा पानी पड़ता था वो इसलिए मारते थे। अब नए एक एक करके नया ऐड किया। अब वो उनको ये पता था कि जब भी ऊपर चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। उनको उनके ज़हन में ये है कि ऊपर चढ़ेंगे तो मार पड़ेगी। तो बात वो आ गई कि उन्होंने फिर ये मालूम करना नहीं चाहा कि आया कि क्या वजह थी, बस उनको ये पता था ऊपर चढ़ेंगे मार पड़ेगी। वही बात हमारी कि जो पुराने वक्तों में कोई चीज साजगार अगर नहीं रही, माहौल साजगार नहीं था उसके लिए, या कोई वजह और बन गई थी, तो जब हमारे वो पुराने बुजुर्ग जो से अगर वो काम किसी वजह से वो नहीं कर पा सके तो वो जब वो यही चीज ज़हन में बिठा लिया, अब ये काम किया तो ये तो काम नहीं सही है, ये काम नहीं सही, ये दुकानें डालनी है, लोहे का काम नहीं करना है। मतलब कोई फर्ज करें कोई कहता है कि मेरे बस जो सी है, वैन खरीदनी है, बस खरीदनी है, कोई भी चीज ऐसी खरीदनी है तो वो नहीं 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 ये नहीं करना, अच्छा ये वाला काम करना, ये वाला काम नहीं करना। तो भाई बात ये है कि अपने बच्चों को काम करने दें। क्या पता तब माहौल साजगार नहीं था, अब माहौल साजगार हो। क्या पता हमारे अंदर कोई शायद कोई चीज की कमी, कोई लक की कमी रह गई या किसी चीज की कमी थी, तो हमारे आने वाली नस्ल में जो सी है वो कमी ना उस चीज की हो। तो बात यह है कि वो उसी डगर पे बंदर चल पड़े थे। फिर हमें अपने नई जनरेशन को कोई अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको काम करना देना चाहिए। क्या पता वो अपने काम में कामयाब हो जाए। इसी पे एक मेरी और वीडियो भी है, मैं वो इंशाल्लाह ताला वो भी मैंने इसी टॉपिक पे बनानी है। तो आज के सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।